पार्टी अपने जोरों पर थी। सभी लोग स्वादिष्ट पकवानों का और जाम का लुत्फ़ उठा रहे थे कि तभी पंखुड़ी की ड्रेस की जिप खुल जाती है। वह सहम कर दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। राघव भी उससे कुछ दूरी पर खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। पंखुड़ी आवाज़ लगाकर उसे अपने साथ चलने को कहती है। वह भी पंखुड़ी के पास आने लगता है कि तभी कंपनी का एक कलीग उसे रोक लेता है। पंखुड़ी उसे अपने पीछे आया समझ अपनी खुली जिप को छुपाए एक अंधेरे कोने की ओर बढ़ती है। मानव पंखुड़ी की जिप खुली देख लेता है और समझ जाता है कि उसे मदद की आवश्यकता है, पर राघव तो वहीं खड़ा उस कलीग से हंसी मजाक कर रहा था। मानव पंखुड़ी की मदद करने के लिए पंखुड़ी के पास जाता है और पंखुड़ी की जिप बंद कर देता है। जिप बंद हो जाने पर पंखुड़ी उसकी ओर घूमकर उसके होंठों को चूमने लगती है। मानव को कुछ समझ नहीं आता कि पंखुड़ी ऐसा क्यों कर रही है, पर पंखुड़ी के साथ वह भी आवेग में बह जाता है और उसे चूमने लगता है। इसी बीच पंखुड़ी अपने प्यार का इजहार करती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। राघव का नाम सुनते ही मानव झटके से पीछे हट जाता है, जिससे कि उस पर रोशनी पड़ने लगती है। राघव की जगह मानव को देखकर पंखुड़ी चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव कहाँ है? मानव अपने आप को अजीब परिस्थिति में फंसा हुआ पाता है। ये उसने क्या कर दिया? राघव वहाँ किसी से बात कर रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंखुड़ी गुस्से में मानव से पूछती है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था। तुम्हारी जिप खुल रही थी। हाँ, बहुत मदद की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? मैंने नहीं किया, तुमने किया। मैंने तो राघव समझकर किया। तुम तो मुझे हटा सकते थे, पर तुम्हें तो अच्छा लगा होगा। इतनी सुंदर लड़की तुम्हें किस कर रही है। मुझे कोई अच्छा नहीं लगा और ना ही तुम इतनी सुंदर हो। मैं केवल तुम्हारी मदद करने आया था, पर लगता है तुम इसके लायक ही नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, कहकर मानव वहाँ से चला जाता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें बुलाया था, गधा कहीं का। सारा मूड खराब कर दिया। और उसकी हिम्मत कैसे हुई, कहते हुए अपने होंठ पर हाथ लगाती है। पंखुड़ी दौड़कर बाथरूम में जाती है और अपने होंठों को बार बार पानी से धोने लगती है, पर जैसे मानव के होंठों का एहसास उसके होंठों से जा ही नहीं रहा था। उसकी ज़िंदगी का ये पहला किस था जो हर लड़की के लिए बहुत अहम होता है। उसने सोचा था कि उसका पहला किस राघव से उसके प्यार का इजहार होगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पहला किस हुआ भी तो किसके साथ? उस मानव के बच्चे के साथ जो उससे फूटी आँख नहीं सुहाता था। पंखुड़ी का दिमाग ये सोच सोच कर फटा जा रहा था। मानव एक सुदर्शन व्यक्तित्व का स्वामी था, अपने काम के प्रति समर्पित, पर पंखुड़ी को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे जब भी मौका मिलता वो कभी उसकी बुराई करने से नहीं चूकती थी। वह कहती, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, जैसे सब कुछ इसे ही आता है। बाकी सब तो यहाँ जैसे घास काट रहे हैं। इतना भी क्या काम करना कि जो दूसरों को नीचा दिखाने लगो। उसे तो राघव पसंद था, फालतू की टेंशन ही नहीं, मस्त लाइफ। जब तक डेडलाइन की तलवार लटक ही न जाए, काम पूरा करके देना ही नहीं, बल्कि ऐश करना, दोस्तों के साथ क्लब जाना, ज़िंदगी खुल के जीना। पंखुड़ी को भी उसके साथ ज़िंदगी खुल के जीनी थी, और आज इसकी शुरुआत वह अपने प्यार के इजहार से करने वाली थी, पर मानव ने बीच में आकर सब चौपट कर दिया। उसका मन कर रहा था कि वह मानव को भर भर के गालियाँ दे। उधर मानव भी परेशान था कि यह सब क्या हो गया। वह तो केवल उस नकचढ़ी लड़की की मदद करने गया था, पर उसने उसे किस क्यों किया? वो सही कह रही थी, उसे पंखुड़ी को हटा देना चाहिए था। वो तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे क्या, उस जैसी किसी भी लड़की को जो ज़िंदगी को बस मौज मस्ती ही करना समझती है। ना ही उसे कपड़ों का ढंग पसंद है, और बोलने का ढंग देखो तो ऐसे बोलती है जैसे दूसरों पर एहसान कर रही हो, ड्रामा क्वीन। पर फिर मैं उसे किस क्यों करने लगा? मुझे तो वो ज़रा भी पसंद नहीं है। मानव जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाना चाहता था। पंखुड़ी बाथरूम से राघव के पास आती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि जब उसने राघव को बुलाया था वो कहाँ रह गया था। इस पर राघव बताता है कि एक कलीग से बात करने लगा था,
पर राघव पंखुड़ी से पूछता है कि वह उसे क्यों बुला रही थी। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का मुंह फूल जाता है। वह सोचती है बताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। पंखुड़ी राघव से कहती है मैं तो बस ऐसे ही बुला रही थी। चलो अब मैं बहुत थक गई हूँ, तुम मुझे घर छोड़ दो। ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पंखुड़ी और राघव पार्किंग से गाड़ी से जाने वाले ही होते हैं कि मानव उनके सामने से बाइक लेकर निकलता है। उसे देखते ही पंखुड़ी के मुंह से निकलता है कमीना, क्या तुमने कुछ कहा? राघव पंखुड़ी के बड़बड़ाने को सुनकर कहता है नहीं कुछ नहीं। मानव को देखते ही पंखुड़ी को वह सब फिर से याद आने लगता है। मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, सोचते हुए उसे अपनी हरकत पर अफसोस होता है। राघव पंखुड़ी को उसके घर छोड़ देता है। पंखुड़ी रात भर सो नहीं पाती, वह रात भर करवटें बदलती रहती है। अगले दिन ऑफिस में जब पंखुड़ी राघव के साथ बैठी होती है तो मानव किसी काम से वहाँ पर आता है तो राघव उसे अपने पास बुला लेता है और उसे छेड़ने लगता है। मानव, मैंने सुना है कल तुम्हारे साथ कुछ प्यार भरी घटना हो गई। क्या? पंखुड़ी और मानव एक साथ चिल्लाते हैं। किसने कहा? दोनों साथ में बोलते हैं। अरे पंखुड़ी, मानव का तो हैरान होना ठीक है, पर तुम क्यों चौंक रही हो? राघव पंखुड़ी से कहता है। पंखुड़ी अपनी हड़बड़ाहट को रोकते हुए कहती है नहीं वो क्या है ना, इसके साथ कौन बेवकूफ़ प्यार भरी हरकत करेगा, मैं यही सोच रही थी। कहते हुए पंखुड़ी की जुबान कांप रही थी। पंखुड़ी, पक्की खबर है, बॉस के सेक्रेटरी ने बताया है, राघव ने मज़े लेते हुए कहा। उसे कैसे पता चला? पंखुड़ी पसीना पसीना हो रही थी। मानव भी अपनी आंखें चुरा रहा था। अरे वह कल भी बॉस के साथ था जब बॉस की बहन शिखा मानव से खुलेआम फ्लर्ट कर रही थी। उसने तो जनाब को डिनर पर भी चलने को कहा पर जनाब ने मना कर दिया। तुम तो जानती हो ये कैसा है, बोरिंग, पंखुड़ी के मुंह से निकला, पर मन ही मन वह चैन की सांस ले रही थी कि रात की घटना की किसी को भनक नहीं लगी। मानव को भी जानकर सुकून आया, वरना ऑफिस में एक नया स्कैंडल खड़ा हो जाता। अब पंखुड़ी और मानव एक दूसरे से कतराने लगे। जहाँ एक होता वहाँ दूसरा पैर तक नहीं धरता था। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पंखुड़ी जल्दबाजी में थी तो वह बिना देखे ही लिफ्ट में चढ़ गई, बिना ये देखे कि उस लिफ्ट में उसके सिवा केवल एक शख्स था, मानव। जैसे ही उसने ये ध्यान दिया कि वह लिफ्ट में मानव के साथ अकेली है, उसे उस दिन की बात याद आने लगी तो उसकी कपकपाहट बढ़ने लगी। मानव चुपचाप दूसरे कोने में लिफ्ट के जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था। लिफ्ट पहुंचे और वह फाटक से लिफ्ट से बाहर चला जाए। उसे एक मिनट भी इस लड़की के साथ नहीं रहना। अचानक से लिफ्ट एक झटके के साथ रुक गई। झटका जोरदार था। पंखुड़ी और मानव दोनों डर गए। ये क्या हुआ? दोनों के मुंह से निकला। हेलो, कोई है? पंखुड़ी ने चिल्लाया। पंखुड़ी पैनिक होने लगी थी। यहाँ फ़ोन भी है, उस पर बात कर लो, मानव ने उसे याद दिलाया। पता है, पंखुड़ी ने तुनक कर कहा। पर पंखुड़ी को मानव के कहने से ही याद आया था और ये बात वह मानव को नहीं जताना चाहती थी। पंखुड़ी ने फ़ोन किया तो उधर से गार्ड की आवाज़ आई तो पंखुड़ी ने कहा, भैया मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ। भैया मैं भी फंसा हूँ। आप चिंता मत कीजिए मैम और सर, मैं लिफ्ट ठीक कराता हूँ, कहकर गार्ड फ़ोन रख देता है। तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे बचाएंगे तो तुम्हें भी बचा ही लेते, और मैंने बता दिया तो क्या हो गया? हाँ, तुम्हें हर जगह घुसने की आदत है। तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। हाँ, तो वो मेरी पहली किस थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। पता है मुझे कितना गंदा फील होता है। छी छी। बाय द वे, मेरी भी पहली ही किस थी और मुझे कौन सा अच्छा लगा था? मुझे तो तुमसे भी ज़्यादा बुरा लगा था। तुम्हारा क्या मतलब? तुम मेरे किस को गंदा कैसे कह सकते हो? तुम गंदा कहो तो ठीक है, मैं कहूँ तो गलत है। तभी तभी मैं कहती हूँ तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है। मुझे तुम जैसी लड़कियों से बात करने का कोई शौक़ भी नहीं है। क्या क्या मतलब तुम जैसी? एकदम से लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। गार्ड पंखुड़ी से कहता है, आ जाइए मैम। थैंक गॉड, मेरा तो यहाँ दम घुट रहा था। पंखुड़ी मानव से मुंह बनाकर चली जाती है। मुझे कौन सा यहाँ स्वर्ग सा अनुभव हो रहा था, नकचड़ी कहीं की।
पंखुड़ी तेज तेज चलती जा रही थी और बोले जा रही थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे किसको गंदा कहने की। पंखुड़ी को मानव पर गुस्सा आ रहा था। फिर उसका ध्यान मानव की कही गई उस बात पर गया। क्या कह रहा था कि उसका भी पहला किस था मेरे साथ। ध्यान आते ही एक ठंडी सी लहर पंखुड़ी के अंदर दौड़ जाती है। पंखुड़ी और मानव ऑफिस में जितना हो सके एक दूसरे को इग्नोर करते थे। सामने पड़ने पर कन्नी काट जाते थे। पंखुड़ी तो बस राघव के साथ रहना चाहती थी। वह राघव से अपने दिल की बात कहना चाहती थी, पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर उसे लगा कि शायद अब उसे मौका मिल जाएगा। ऑफिस की ओर से उन लोगों को एक पहाड़ी ट्रिप ऑफ़र की गई थी। एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन था जहां उन लोगों को 2 दिन की छुट्टियों के लिए भेजा जा रहा था। वो अपने साथ अपने एक पार्टनर को भी ले जा सकते थे। यह सुनते ही ऑफिस के लोग उछल पड़े। यही तो है छुट्टी का असली मज़ा कि हम अपने साथ अपने पार्टनर को भी ले जा सकते हैं। कहते हुए अशोक तो खुशी से झूम उठा। अशोक पंखुड़ी और राघव का कॉलेज का दोस्त था और इन तीनों की एक ही ऑफिस में जॉब लग गई थी। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड को लाने वाला हूँ। पंखुड़ी और राघव, तुम लोग अपने साथ किसे ला रहे हो? अशोक ने जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। मैं अपने साथ, पंखुड़ी हड़बड़ाने लगती है। छोड़ो पंखुड़ी, तुम रहने ही दो। मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता मेरा कोई बॉयफ्रेंड? पंखुड़ी गुस्से में पूछती है। तुम इतनी खड़ूस जो हो, जब देखो लड़ने के लिए तैयार रहती हो। कोई बात करने आता भी होगा तो तुम उसे लड़कर भगा देती होगी। देखो अशोक, बहुत हो गया, अब तुम चुप हो जाओ। अशोक पंखुड़ी के अक्खड़पन को भली भांति जानता था। उसे पता था कि पंखुड़ी कैसे उसे प्रपोज करने आए लड़कों को भगा देती थी, पर अशोक और राघव इस बात से अनजान थे कि पंखुड़ी मन ही मन राघव को चाहती थी। पंखुड़ी और अशोक को लड़ते देख राघव अशोक को डपट लगाता है। मत परेशान कर पंखुड़ी को, तेरी पार्टनर पक्की है ना, तू उसमें खुश रह। पंखुड़ी मेरे साथ चलेगी। राघव की बात सुनकर पंखुड़ी खुश हो जाती है। और तूने अपनी पार्टनर के बारे में तो बताया नहीं राघव, तू किसके साथ जाएगा? राघव ने अभी बताया ना, वो मेरे साथ जाएगा। लगता है तुझे कम सुनाई देता है। पंखुड़ी अशोक का कान खींच देती है। उसकी इस हरकत पर अशोक झल्लाता है। रुक तू अभी। अरे तुम लोग लड़ना बंद करो, मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाला था। चलो अब वहीं चल कर दूँगा। क्या सरप्राइज़ था राघव, बताओ ना? पंखुड़ी राघव से पूछती है। अब सरप्राइज़ तो वहीं मिलेगा मेरी जान, थोड़ा इंतज़ार करो, राघव पंखुड़ी के गले में हाथ डालकर कहता है। पंखुड़ी सरप्राइज़ का नाम सुनकर उत्साहित हो जाती है। उसमें रोमांच और भी भर जाता है जब वह सोचती है कि इस बार वह भी अपने दिल की बात राघव से कह देगी। यह हीरो किसे अपने साथ लेकर जाएगा? अशोक मानव की ओर इशारा कर राघव से पूछता है। बीच में पंखुड़ी कूदकर अपने विचार देती है। इसके साथ कौन जाएगी? किस लड़की को अपना टाइम ख़राब करना है? तुम इसके बारे में हमेशा इतना निगेटिव क्यों बोलती हो? इसने कौन सी तुम्हारी भैंस खोली है? अच्छा खासा हैंडसम लौंडा है। मैं लड़की होता तो मैं ही इसके साथ चला जाता। अशोक मानव को देखते हुए बोलता है। मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे अशोक। वैसे मुझे लगता है इसके साथ शिखा जाएगी। शिखा कौन है? पंखुड़ी ने उत्सुकता से पूछा। वही अपने बॉस की बहन जो उस दिन पार्टी में इसके साथ चिपक रही थी। बॉस को भी कोई ऐतराज़ नहीं है। उन्हें अपनी बहन के लिए मानव पसंद है और मानव को भी शायद वो पसंद है। देखने में तो काफ़ी हॉट है शिखा। क्या? पंखुड़ी आंखें तरेर कर राघव को देखती है। मेरा मतलब सुंदर है, और वैसे भी बॉस का रिश्तेदार बनने में तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। सही कह रहे हो, उसके तो सही मुर्गी हाथ लगी है। दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत हो तो मानव जैसी। चलो अब काम भी कर लो। ऑफिस के काम करने से पैसे मिलते हैं, गप्पे मारने के नहीं, पंखुड़ी ने दोनों से कहा। पंखुड़ी को अच्छा नहीं लग रहा था कि वे लोग मानव के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं और मानव का नाम इतनी बार उसके कानों में पड़ रहा है। यह सब उस पार्टी की वजह से हुआ है। राघव सच ही कह रहा था।
बॉस मानव से शिखा को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे थे, जिससे उन दोनों को एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिले। शिखा तो मानव को पसंद करती थी, पर मानव के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। पर बॉस चाहते थे कि मानव भी शिखा को पसंद करने लगे, जिससे वो दोनों की शादी करा सकें। बॉस को अपनी बहन के लिए मानव बहुत पसंद था। वह उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। हालांकि मानव अपने साथ शिखा को नहीं ले जाना चाहता था, पर बॉस के ज़्यादा जोर देने पर वह मान गया। वह अपने बॉस का आदर करता था, इसलिए उन्हें मना नहीं कर सका। पंखुड़ी बहुत खुश थी कि अब उसे राघव से बात करने के लिए समय मिल जाएगा और वह राघव से अपना दिल खोल कर रख देगी कि वह उसे कब से और कितना प्यार करती है। उसे बेसब्री से उस ट्रिप पर जाने का इंतज़ार था। वह दिन भी आ ही गया। कंपनी ने सबके लिए बस की व्यवस्था की थी। सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए थे। पंखुड़ी राघव के साथ बैठी थी और मानव शिखा के साथ बैठा था। अशोक अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया था। वह उसी के साथ गप्पे लगाने में मस्त था। सभी अपने पार्टनर्स के साथ ट्रिप एंजॉय करने के लिए बेताब थे। रास्ते भर उन्होंने अंताक्षरी और तरह तरह के गेम खेले, जिसमें सफ़र कैसे कट गया उन्हें पता ही नहीं चला और वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच गए। कंपनी की ओर से उनके लिए एक रिसोर्ट बुक किया गया था, जिसकी लोकेशन बहुत ही सुंदर थी। दूर दूर तक सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं। उन्हें सफ़ेद सफ़ेद बादलों ने ढक रखा था, जैसे पहाड़ियों ने कोई सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ठंडी ठंडी पवन चल रही थी, जो फूलों की खुशबू को वातावरण में बिखेर रही थी। सभी लोग इतने सुंदर दृश्यों को देखकर प्रफुल्लित हो गए। उनका मन हो रहा था जैसे वहां खड़े होकर उन नज़ारों को देखते रहें। होटल के कर्मचारी उनके स्वागत के लिए आते हैं। स्वागत के बाद उन्हें वेलकम ड्रिंक दी जाती है। उसके बाद उन सभी को उनके कमरे की चाबियां दे दी जाती हैं। तभी राघव पंखुड़ी और अशोक को अपने साथ बाहर ले जाता है। तुम हमें बाहर क्यों ले आए? मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा फ्रेश होना चाहती थी, पंखुड़ी ने राघव से कहा। हाँ यार, मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, अशोक ने भी जमाई लेते हुए कहा। अरे यार, कर लेना तुम दोनों आराम, पर पहले मेरा सरप्राइज़ तो देख लो। इतनी जल्दी? पंखुड़ी को लगा शायद राघव अभी उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला है, तो वह भी उसे बता देगी कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है। पंखुड़ी के पेट में जैसे तितलियाँ उड़ने लगीं। तभी वहाँ एक सफ़ेद रंग की लंबी गाड़ी आकर रुकती है। तीनों की नज़रें जाकर उस लंबी गाड़ी पर ठहर जाती हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और एक रेशमी साड़ी में लिपटी खूबसूरत लड़की उनके सामने प्रकट हो जाती है और मुस्कुराते हुए आकर राघव से लिपट जाती है। पंखुड़ी और अशोक हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। उन्हें ऐसे अपनी ओर देखते हुए देखकर राघव उस लड़की से उन्हें मिलवाता है। तो दोस्तों, यह है मेरा सरप्राइज़ अंजलि। अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? पंखुड़ी और अशोक राघव की बात सुनकर चौंक जाते हैं। पंखुड़ी को तो जैसे चक्कर आने लगता है। अगर अशोक उसे न पकड़ता तो शायद वो गिर ही जाती। पंखुड़ी, क्या हुआ तुम्हें? अशोक उसका हाथ पकड़कर पास ही बिछी कुर्सी पर बैठा देता है। राघव भी पंखुड़ी के पास आ जाता है। क्या हुआ पंखुड़ी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अंजलि भी पंखुड़ी के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती है। पंखुड़ी को उनके सवाल बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। वो उन्हें टालने के लिए कहती है, शायद मैं थक गई हूँ। उसका अब वहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं था। वो जितना जल्दी हो सके अपने कमरे में भाग जाना चाहती थी और जी भरकर रोना चाहती थी, जब तक कि आंसुओं के सहारे उसका दर्द उससे दूर ना हो जाए। पर अशोक सब कुछ अभी जानना चाहता था। हेलो अंजलि, मैं अशोक हूँ, राघव का दोस्त, और ये पंखुड़ी है। अब तक हम समझते थे कि हम दोनों ही राघव के सबसे ज़्यादा करीब हैं, पर इसने हमें गलत साबित कर दिया। क्या तुम हमें बता सकती हो कि तुम लोग कैसे और कहाँ मिले? अशोक राघव को ताना मारता हुआ कहता है। ओके, मैं आपको बताती हूँ, अंजलि बताना शुरू करती है। उससे पहले ही राघव उसे रोक देता है। गुस्सा क्यों होता है मेरे यार? बस मैं सही समय का इंतज़ार कर रहा था और मैं ये चाहता था कि जब मैं तुम लोगों को बताऊं तो अंजलि भी मेरे साथ हो, क्योंकि ये बेंगलोर में रहती है। तो जब इस ट्रिप का
प्रोग्राम बना तो मैंने सोचा कि मैं अपने पार्टनर के रूप में अंजलि को बुला लूँगा और तुम दोनों से मिलवा भी दूँगा। पंखुड़ी को उसकी बात सुनकर धक्का लगा। मतलब वह उसकी पार्टनर नहीं थी बल्कि अंजलि थी। तो ऑफिस में उसने क्यों कहा कि वह उसकी पार्टनर है? क्या वह उसका मजाक उड़ा रहा था? अशोक राघव से अगला सवाल करता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम लोगों की मुलाकात कैसे हुई? अंजलि तो बंगलौर में रहती है। मैं 1 साल पहले कंपनी के काम से बंगलौर गया था। वहीं मेरी मुलाकात अंजलि से हुई। फिर हम कभी कभार फ़ोन पर बात करने लगे। हमारे बीच दोस्ती हो गई। 1-2 बार अंजलि हमारे शहर भी आई थी तो हमें लगा कि हमारे बीच एक कनेक्शन है और हम दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया। इसे इतने सालों में मेरे साथ कनेक्शन महसूस नहीं हुआ और इसके साथ 1 ही साल में महसूस हो गया। मन कर रहा है इसका सिर फोड़ दूं और आज तक मुझसे ये बात छुपा कर रखी और मैं समझती रही कि मैं इसके लिए ख़ास हूँ। सच में मैं कितनी बड़ी गधी हूँ। पंखुड़ी को बहुत गुस्सा आ रहा था। राघव उन्हें अपनी और अंजलि की कहानी सुनाए जा रहा था और पंखुड़ी के कानों में उसके शब्द शीशे के घोल के समान लग रहे थे। उसका मन हो रहा था वो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग जाए। उसे राघव की लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब राघव उन्हें सारी बातें बता देता है तो अशोक उन्हें आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। राघव पंखुड़ी से पूछता है कि क्या वह अंजलि से मिलकर खुश नहीं है? तो पंखुड़ी कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हारे कमरे में छोड़ आता हूँ, राघव पंखुड़ी से कहता है। नहीं, मैं चली जाऊँगी खुद, तुमसे मिलने इतनी दूर से आई है, अंजलि का ध्यान रखो। वह राघव कुछ कहना चाहता है पर पंखुड़ी बिना सुने वहाँ से चली जाती है। पंखुड़ी को जाते देखकर अंजलि कहती है, शायद इसकी ज़्यादा तबीयत खराब है। राघव भी, लगता तो ऐसे ही है, कहते हुए हाँ में सिर हिला देता है। थोड़ा आराम करेगी तो उसे अच्छा लगेगा, सोचकर वह उसे अकेले जाने देता है। पंखुड़ी अपने कमरे में आते ही बिस्तर पर ढह जाती है। अभी तक मुश्किल से रुके हुए आंसू झरझर कर बहने लगते हैं। वो बस जी भरकर रोना चाहती है। रोते रोते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसकी आवाज़ तो दरवाजे की घंटी बजने से खुलती है। कोई लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। पंखुड़ी बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खोलती है। क्या घोड़े बेचकर सो रही थी? मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ, दरवाज़ा पीट रहा हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? राघव पंखुड़ी से पूछता है। वो बस शायद ज़्यादा गहरी नींद आ गई थी, कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। और ये क्या हालत बना रखी है, काजल फैला हुआ है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सब लोग नीचे लॉन में इकट्ठे हो गए हैं, मस्ती करेंगे। मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। खुद चलती हो या ऐसे ही उठा के ले चलूं? राघव पंखुड़ी को उठाने लगता है। मत करो, अच्छा चलती हूँ, तैयार होकर आती हूँ। पंखुड़ी को पता था कि राघव उसे लिए बिना नहीं जाएगा, इसलिए वह अनमने मन से मान जाती है। लॉन में तो महफिल जमी हुई थी। सभी लोग एक गोल घेरा बनाकर बैठे थे। सभी अपने पार्टनर के साथ खुश थे। शिखा भी मानव के साथ बैठी थी। वह मानव के हाथ में हाथ डालकर उसके कंधे पर सिर रखना चाहती थी, पर मानव गर्दन में खिंचाव का बहाना करके उससे थोड़ा हटकर बैठ गया। अंजलि भी राघव का इंतज़ार कर रही थी, जो पंखुड़ी का हाथ पकड़े उनकी ओर आ रहा था। मानव का ध्यान पंखुड़ी की ओर गया तो वह उसे बदली बदली सी नज़र आ रही थी। जो सुबह तक चहक रही थी वो अब बिल्कुल मुरझाई हुई थी। इसे क्या हुआ, मानव मन में सोच रहा था। लो भाई, हमारी पंखुड़ी भी आ गई, कहकर राघव अंजलि के पास जाकर बैठ जाता है और पंखुड़ी को अपने बगल में बिठा लेता है। पंखुड़ी उदास सी उसके साथ बैठ जाती है। पंखुड़ी को उदास देखकर अशोक उससे पूछता है, पंखुड़ी तुम्हारी तबीयत अभी भी ख़राब है? अभी भी ऐसी ही है? ये तो आना ही नहीं चाहती थी, पर मैंने सोचा थोड़ा खुली हवा में बैठेगी तो इसे अच्छा लगेगा। मानव भी पंखुड़ी को देख रहा था। उसे उसकी चुप्पी अजीब लग रही थी। पंखुड़ी की नज़र जब मानव से मिली तो उसने नज़रें चुरा लीं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ।
यह है अंजलि जो बेंगलोर में जॉब करती है, जिसे खास आप लोगों से मिलाने के लिए यहाँ बुलाया है। हेलो अंजलि, सभी एक साथ चिल्लाते हैं। हेलो अंजलि, अंजलि भी शर्माते हुए कहती है। ये खबर सुनते ही मानव पंखुड़ी की ओर देखता है, जो मुश्किल से अपने आंसू छुपा पा रही थी और खुश होने का नाटक कर रही थी। अब मानव को उसके व्यवहार में परिवर्तन का कारण समझ आता है। सभी दोस्त अंजलि से मिल लेते हैं, फिर अंताक्षरी खेलने लगते हैं। जब अंताक्षरी खेलकर सब थक जाते हैं तो अशोक खड़े होकर सबसे कहता है, तो दोस्तों, क्योंकि हम लोग थक गए हैं तो हमें अपनी आवाज़ से तरोताज़ा करने आ रहे हैं हमारे हीरो मानव। मानव, सभी एक साथ बोलते हैं। जी हाँ मानव, बेस्ट एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छे गायक भी हैं। अरे नहीं नहीं, तुम क्या बात करते हो, मैं नहीं गाता। मानव गाने से मना करता है। नाम अशोक है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए गिटार का भी इंतज़ाम कर रखा है, लाना भैया ज़रा। अशोक रिसोर्ट के कर्मचारी से कहता है, जो कुछ देर में ही गिटार लेकर उपस्थित होता है। अशोक मानव के हाथ में गिटार थमा देता है, यह कहते हुए कि अब ज़्यादा भाव मत खाओ। मानव हार कर उससे गिटार ले लेता है। सभी मानव मानव चिल्लाने लगते हैं। ठीक है ठीक है, गाता हूँ। मानव गिटार के तारों को छेड़ने लगता है और एक मधुर गीत गाने लगता है। सब मंत्रमुग्ध होकर मानव को सुनने लगते हैं। किसी को पता ही नहीं था कि मानव इतना अच्छा गाता है। मानव की आवाज़ पंखुड़ी के भी टूटे दिल को सुकून पहुंचा रही थी। गाना कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला और वो लोग बंस मोर कहकर मानव से गाना गवा लेते थे। पूरा समय हंसते खेलते बीत गया। सभी लोग धीरे धीरे सोने के लिए जाने लगे। राघव ने पंखुड़ी को भी चलने के लिए कहा, पर पंखुड़ी ने कहा वह काफ़ी सो चुकी है, अभी उसे नींद नहीं आएगी, तो वह कुछ देर यहीं बैठना चाहती है। तो राघव उसे कुछ ज़रूरत हो तो वह उसे फ़ोन कर सकती है कहकर चला जाता है। पंखुड़ी वहीं बैठी आकाश की ओर निहार रही होती है, जहाँ असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। सोचने लगती है कि काश वह भी एक तारा होती। मानव अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहा था। वह खिड़की पर पर्दा डाल ही रहा था कि उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है तो देखता है कि लॉन में पड़ी मेज पर पंखुड़ी अकेली बैठी है। मानव को पंखुड़ी के दिल का हाल पता था। उसे लगा उसे जाकर पंखुड़ी से बात करनी चाहिए। पंखुड़ी नीचे बैठी शराब पी रही थी। मानव उसे शराब पीते देखकर कहता है, ये क्या, सीधी बोतल से ही शुरू हो गई, कितनी बड़ी पियक्कड़ हो तुम। मानव पंखुड़ी के पास बैठ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी हवा खा लूँ। तो मेरे पास क्या कर रहे हो? अपनी शिखा के पास जाओ, क्योंकि मैं ही जानता हूँ कि इस समय तुम बहुत उदास हो। कमाल है ना, मेरे दोस्त नहीं जानते कि मैं उदास हूँ, जबकि हम कितने सालों से दोस्त हैं। मैं कॉलेज के समय से राघव को पसंद करती हूँ, पर उसे कभी पता ही नहीं चला। मुझे अपनी दोस्त समझता है। उसे कभी मेरा प्यार दिखाई ही नहीं दिया। और तुम, जिससे हमेशा मेरा झगड़ा रहता है, उसे पता है कि मैं उदास हूँ। कितना फ़नी है ना। पंखुड़ी व्यंग में हंसती है और फिर बोतल को मुंह से लगा लेती है। अब छोड़ो भी इसे, कितनी पियोगी? तुम आधी बोतल गटक गई हो, हालत ख़राब हो जाएगी। पीने दो मुझे, तुम्हें क्या मेरी हालत से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा चिढ़ती क्यों रहती हो? ये भी बहुत फनी है कि मैं तुमसे क्यों चिढ़ती हूँ। तो सुनो, राघव की वजह से। राघव हमारे ऑफिस का फेमस एम्प्लॉय था। सब हर समय उसको घेरे रहते थे, पर जब से तुम आए सब बदल गए। तुमने सबको इम्प्रेस कर दिया, बॉस पर भी अपना जादू चला लिया। तुम ऑफिस के बेस्ट एम्प्लॉय बन गए। हर कोई हर समय मानव मानव कहने लगा। अशोक तो तुम्हें हीरो कहने लगा, अंधा कहीं का। जो सब पहले राघव के पीछे घूमते थे वो तुम्हारे पीछे घूमने लगे। राघव भी परेशान रहने लगा था। तब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं थी। जब भी तुम सामने आते तो मेरा मुंह बन जाता था। ओह, तो ये बात है। तो ये सब राघव की वजह से था। वैसे तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तुमसे क्या प्रॉब्लम होगी? जहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं वहाँ तुम भी कर सकते हो।
पर मुझे राघव से बहुत शिकायत है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पंखुड़ी अचानक ज़ोर से रोने लगती है। मानव उसके हाथ से बोतल लेने लगता है तो देखता है कि वह पूरी बोतल पी चुकी है और उसका रोना चालू हो गया है। मानव उसे चुप कराने की कोशिश करता है। पंखुड़ी, क्या कर रही हो? चुप हो जाओ, सब सो रहे हैं। पर उसका चिल्लाना जारी रहता है। वह उसके होंठों पर हाथ रख देता है और उसे डांट लगाता है। मैंने कहा ना, चुप हो जाओ। पंखुड़ी उसकी डांट सुनकर शोर मचाना बंद कर देती है और धीरे धीरे सुबकने लगती है। मानव उसके होंठों से अपना हाथ हटा लेता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? क्या मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? कहते हुए पंखुड़ी मानव के कंधे पर सिर रख देती है। पंखुड़ी, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत सुंदर हो, पर प्यार किसी के कहने से नहीं किया जा सकता। वो तो अपने आप हो जाता है और ज़रूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करें वह भी हमसे प्यार करे। कहते हुए मानव पंखुड़ी की ओर देखता है जो उसके कंधे पर ही मुंह खोले सो रही थी। मानव को उसका मुंह खुला देखकर हंसी आ जाती है। सो गई मैडम, अब पूरी बोतल गटक गई। यह तो होना ही था। इसे इसके कमरे में छोड़ आता हूँ। मानव पंखुड़ी को गोद में उठाकर कमरे में ले आता है और उसे उसके बिस्तर पर लेटाकर जाने लगता है तो पंखुड़ी उसे पकड़ लेती है। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले नहीं रहना है। तुम अकेली नहीं हो, अभी तुम सो जाओ, फिर मैं आ जाऊँगा। कहते हुए मानव उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वह झटके से उसे पलंग पर बैठा लेती है और उसकी गोद में सिर रखकर सोने लगती है। मानव उठने की कोशिश करता है, पर वह उसे अच्छे से जकड़े रहती है। मानव नहीं चाहता था कि कमरे में किसी तरह की आवाज़ हो और कोई गलत अंदाज़ा लगाए, इसीलिए वह पलंग के सिराने से कमर लगाकर बैठ जाता है और पंखुड़ी उसकी गोद में सोती रहती है। मानव सोती हुई पंखुड़ी को देखता है तो उसे उसके दर्द का एहसास होने लगता है, क्योंकि वही दर्द कभी कभी वह भी महसूस करता था जब पंखुड़ी उसकी ओर देखती तक नहीं थी। 2 साल पुरानी ही तो बात है जब उसने ये ऑफिस ज्वाइन किया था। उसे सभी से मिलवाया गया था। पंखुड़ी उस दिन छुट्टी पर थी। अगले दिन जब वह अपने कैबिन में बैठा था तो उसने राघव से बात करते एक लड़की को देखा तो पता नहीं क्यों उसे एक जुड़ाव सा महसूस किया। कई बार वह चाहता था कि वह पंखुड़ी से जाकर बात करे, पर वह हमेशा उससे चिढ़ती रहती थी, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। तो उसे लगा कि वह बहुत ही नकचढ़ी लड़की है, इसलिए उसने भी उससे दूरी बना ली। पर आज पता चला कि यह सब राघव के प्यार में करती थी। बिल्कुल ही पागल है। मानव पंखुड़ी को देखकर मन ही मन सोच रहा था, सोते हुए कितनी मासूम लग रही है, बस तब तक जब तक ये मुँह ना खोले। मानव को पंखुड़ी की अतरंगी बातें याद आ जाती हैं। फिर वह उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। हाथ फेरते फेरते कब उसे नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह हो जाती है। मानव भी गहरी नींद में सो रहा होता है और पंखुड़ी उसकी छाती पर सिर रखकर सो रही होती है। तभी पंखुड़ी की आँख खुलती है और वह अपना सिर पकड़ते हुए बोलती है, ओह यह सिर दर्द, मेरा पूरा सिर घूम रहा है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो अपने बराबर में मानव को सोते देख उसके होश उड़ जाते हैं। मानव, मानव यहाँ क्या कर रहा है? मानव, मानव उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? मानव जाग जाता है। पंखुड़ी उससे सवाल करती रहती है। अरे चुप हो जाओ, बताता हूँ। तुमने रात बहुत ज़्यादा शराब गटक ली थी और तुम वही बेंच पर सो गई थी, तो मैं तुम्हें कमरे में सुलाने आया था। हाँ तो ठीक है, सुलाकर चले जाते ना, यहाँ क्यों सो गए? जी हाँ, जा रहा था। मुझे भी यहाँ सोने का कतई शौक़ नहीं है, पर तुमने मुझे पकड़ लिया था और छोड़ ही नहीं रही थी, तो कोई आवाज़ ना हो इसलिए रुक गया। देखो तुम हमेशा ऐसा करते हो, सारी गलती मेरे मत्थे मर देते हो। किसमें भी तुमने ऐसे ही किया था जब गलती तुम्हारी ही होती है। अच्छा, तुमने और कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? पंखुड़ी डरते हुए पूछती है। और कोई गड़बड़? मानव को समझ नहीं आता। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए। बात को समझते हुए, पागल हो क्या तुम, कुछ भी बोलती रहती हो। अच्छा मैं जाता हूँ, इससे पहले कि कोई देख ले। प्लीज़ चुपके से जाना।
मानव चला जाता है। उसके जाने के बाद पंखुड़ी को चैन की सांस आती है। लड़का किसी दिन मुझे मरवाएगा, इससे बचकर रहना चाहिए, पंखुड़ी मन ही मन सोचती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए इकट्ठे होते हैं। राघव और अंजलि पंखुड़ी से पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है, तो वह उन्हें बताती है कि अब वह ठीक है। शिखा भी नाश्ता करने के लिए आ जाती है और मानव के पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है, मानव तुम कल रात कहाँ थे? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी पर तुम वहाँ नहीं थे। उसकी आवाज़ सुनते पानी पीती पंखुड़ी को धक्का लग जाता है और मानव की ओर गुस्से से देखती हुई खांसने लगती है। मानव शिखा को बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह वॉक पर चला गया था। शिखा उससे कहती है, मानव मुझे भी अपने साथ ले जाते, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वो मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने सोचा तुम सो गई होगी। कोई बात नहीं, अगली बार ले चलना। ओके, मानव कहता है। सभी नाश्ते के बाद घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं पर पंखुड़ी जाने से मना कर देती है। उसका तो रात का हैंगओवर ही नहीं उतरा था। दूसरे उसे राघव और अंजलि के साथ नहीं जाना था। राघव और अशोक उसे चलने के लिए बहुत जोर देते हैं पर वह टस से मस नहीं होती। उधर मानव भी बाहर नहीं जाना चाहता। रात को अच्छे से नींद पूरी न होने की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था। वह शिखा से कहता है कि वह भी सबके साथ घूमने चली जाए। शिखा उसके साथ रुकना चाहती थी पर मानव ने उसे बताया कि वह दवाई लेकर सो जाएगा तो वह अकेली बोर हो जाएगी, इसलिए उसका जाना ही सही रहेगा। उसकी बात मानकर शिखा भी सबके साथ घूमने चली जाती है और मानव दवाई लेकर सो जाता है। 2 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है तो उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। वो सोचता है थोड़ी चहलकदमी भी कर ली जाए। फ्रेश होकर वह नीचे लॉन में घूमने लगता है। तभी उसे एक और पंखुड़ी बैठी हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाकर पूछता है, तुम सबके साथ घूमने नहीं गई? नहीं, सुबह से सिर भारी हो रहा है। पर तुम क्यों नहीं गए? किसी ने रात भर सोने नहीं दिया तो वह अपनी नींद पूरी कर रहा था। चुप रहो तुम, किसी ने सुन लिया तो कुछ भी बोलते हो। सच ही तो कह रहा हूँ। मानव उससे चुटकी लेने लगता है। पंखुड़ी को भी यह बात समझते देर नहीं लगती तो वह भी शुरू हो जाती है, या फिर तुम इसलिए नहीं गए कि मुझ पर चांस मार सको, क्योंकि अब तो तुम्हें पता है मैं सिंगल हूँ। ओह मैडम, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ हो। इतनी खुशफहमी मत पालो। मेरा क्या दिमाग ख़राब है जो तुम पर चांस मारूंगा, नकचड़ी कहीं की। ओह हेलो, थोड़ा संभल कर बोलो। हाँ, शुरुआत किसने की? इतनी मिर्ची लग गई हीरो को। पंखुड़ी उसका उपहास उड़ाती है। बातें बनाती रहो, एक बार भी ये नहीं कहा कि बैठ जाओ। हाँ तो बैठ जाओ। कौन सा मेरे घर की कुर्सी है? रिसॉर्ट की है। हाँ ये तो है, कहते हुए मानव बैठ जाता है। आज मौसम अच्छा है। मानव चारों ओर खिली हुई सुकून देती धूप को देखकर कहता है, अच्छा, कल रात के लिए थैंक यू। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हमेशा मुझे गाली देने वाली लड़की आज थैंक यू कह रही है। हाँ तो जैसा काम वैसा इनाम। वैसे तुम गाते बहुत अच्छा हो, सिंगर क्यों नहीं बन जाते? क्यों किसी गरीब की नौकरी खाए बैठे हो? ओह मैडम, गाना मेरा केवल शौक़ है और ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत से मिली है। मैं किसी की नहीं खाए बैठा। और एक बात बताओ, तुम सभी से ऐसे ही बात करती हो या तुम्हारा मेन टारगेट मैं ही हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे हीरो को बुरा लग गया। तुम्हें ऐसे बोलना है तो मैं जाता हूँ। अच्छा, सॉरी, बैठ जाओ। एक तुम ही तो हो जिसके सामने मुझे कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस मन हल्का कर रही थी, पर सच में तुम बहुत अच्छा गाते हो। धन्यवाद। तुम शिखा को पसंद करते हो? शिखा बहुत अच्छी लड़की है, पर मैं उसे वैसे पसंद नहीं करता जैसे उसने मुझसे उम्मीद लगा रखी है। अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो उसे सच सच बता दो, क्योंकि जब उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उसके बाद वो टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है, और तुम जानते बूझते किसी को दर्द नहीं दोगे, है ना? तुम सही कहती हो, उम्मीदें जब टूटती हैं तो बहुत दर्द होता है। मैं शिखा से सारी बातें क्लियर कर लूँगा कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। पंखुड़ी कुछ गंभीर बातें करने लगती है।
उसे ऐसे गंभीर देखकर मानव कहता है, क्या तुम्हारा आज भी पीने का प्रोग्राम है? पागल हो क्या? वो कल थोड़ा एक्सट्रीम हो गया था, अचानक दिल टूटा था ना, पर अब मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है। मानव और पंखुड़ी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। उनके साथी भी घूमकर वापस आ जाते हैं। खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन वो वापस अपने शहर बस से लौटने लगते हैं। राघव अंजलि के साथ उसकी गाड़ी से चला जाता है। मानव अकेला सीट पर बैठा होता है। शिखा उससे दूर बैठी होती है। पंखुड़ी इशारे से मानव से इसका कारण पूछती है, तो वह भी इशारे से उसे बताता है कि उसने शिखा को सच्चाई बता दी, इसलिए वह मानव से गुस्सा है। सभी अपने शहर वापस लौट आते हैं। सभी लोग अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आते हैं, पर अब पंखुड़ी और मानव का रिश्ता बदल गया था। जो पहले एक दूसरे को फूटी आँख नहीं देखते थे, वो अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अशोक को तो ये बदलाव देखकर कुछ ज़्यादा ही आश्चर्य हुआ, तो उसने एक दिन पंखुड़ी से पूछा, तू आजकल बहुत उस हीरो से बतियाती है, क्या चल रहा है? तू ही तो कहता था मेरी किसी से नहीं बनती, अब बन रही है तो भी तुझे प्रॉब्लम है। नहीं, बस ये जानना था कि बनने कैसे लगी। मुझे पता चल गया कि जैसा मैं उसके बारे में सोचती थी वह वैसा नहीं है, वह बल्कि बहुत अच्छा इंसान है। चल अच्छा है, अगर प्यार व्यार हो जाए तो मुझे भी बता देना। वो केवल मेरा दोस्त है, शुरुआत दोस्ती से ही होती है। अच्छा निकल, बहुत हो गया तेरा। ओके डियर, बता ज़रूर देना, कहकर अशोक अपने डेस्क पर चला जाता है। अब तो पता नहीं किसी से कभी प्यार कर भी पाऊंगी, पंखुड़ी मन ही मन सोचती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राघव जल्दी अंजलि से सगाई करने वाला था। उसने सभी ऑफिस वालों को निमंत्रण पत्र दिया था। पंखुड़ी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह कुछ दिन इस माहौल से दूर रहना चाहती थी, कहीं दूर चले जाना चाहती थी। इसलिए उसने कुछ ज़रूरी काम बताकर ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली। केवल मानव को ही उसके छुट्टी लेने का कारण पता था। मानव मन ही मन उससे प्यार करता था, पर अब चाहे जो अंजाम हो, वह पंखुड़ी से अपने दिल की बात कह देना चाहता था। मानव अपने बाइक ग्रुप के साथ लद्दाख की ट्रिप पर जा रहा था। जाने से पहले वह पंखुड़ी से अपने मन की बात कहना चाहता था। वह चाहता था कि पंखुड़ी भी उसके साथ चले। यही सोचकर वह पंखुड़ी के घर जाता है। पंखुड़ी उसे घर आया देखकर खुश हो जाती है। एक मानव ही है जिससे वह अपने मन की सारी बातें कर सकती है। उसे मानव के सामने कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती। इधर उधर की बातें करने के बाद मानव पंखुड़ी का हाथ पकड़ लेता है। मानव, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पंखुड़ी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पहले दिन से, जब से मैंने तुम्हें देखा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये प्यार है या नफ़रत, पर धीरे धीरे समझ आया कि ये मेरा तुम्हारे प्रति दीवानापन है, जो नफ़रत के रूप में बाहर आता था। पर अब मैं तुमसे और अपनी भावनाएं नहीं छिपाना चाहता हूँ। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। जब तुम रोती हो तो मेरा मन भी रोता है। मानव, तुम क्या कह रहे हो? जानते हो ना, मैं राघव से प्यार करती थी। वो मेरा पहला प्यार था। पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता। समय हर गम को मिटा देता है। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बस हमदर्दी है। तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनो, जब हमने पहली बार किस किया था, तुम्हें नहीं पता था कि वो मैं हूँ, पर मुझे तो पता था कि मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। क्या तब तुम्हें मेरी भावनाओं का कोई एहसास नहीं हुआ? कहते हैं लड़कियाँ तो किसी के देखने से भी नीयत के बारे में जान लेती हैं। तुम्हें मेरे छूने से भी नहीं पता चला? मानव, चुप हो जाओ प्लीज़। कल मैं और मेरे दोस्त सुबह 9 बजे बाइक से लद्दाख जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। मैं नहीं आ पाऊँगी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे यकीन है तुम ज़रूर आओगी, कहकर मानव चला जाता है। पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। अगले दिन सुबह मानव और उसके दोस्त लद्दाख जाने की तैयारी कर रहे थे। मानव बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। 9 बजने वाले थे, पर पंखुड़ी अभी तक नहीं आई थी। ट्रिप की तैयारी पूरी हो गई थी। 9 बज चुके थे। मानव समझ चुका था
कि अब पंखुड़ी नहीं आएगी। वह अपनी बाइक पर बैठता है और उसे स्टार्ट करने ही वाला होता है कि पीछे से पंखुड़ी की आवाज़ आती है, मानव रुक जाओ मेरे लिए। मानव पीछे मुड़कर देखता है तो पंखुड़ी भागते हुए आ रही थी। पंखुड़ी को देखकर मानव खुश हो जाता है और बाइक खड़ी करके उसकी ओर दौड़ पड़ता है। भागकर उसे गले लगा लेता है। तुम आ गई, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। अब किसी ने पहली बार मुझसे अपने प्यार का इजहार किया तो मैं क्यों ना आती। मैं तो पहले ही आ जाती, पर मेरी कैब ख़राब हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला, तब आ पाई। फिर भी तुम समय पर आ गई हो। मानव खुश होकर उसे गोद में उठा लेता है। अरे भाई मानव, चल अब देर हो रही है, दोस्त बुलाते हैं। चलो यारों चलो। पंखुड़ी मुझे पकड़कर बैठ जाओ। अब हम दुनिया के खूबसूरत सफ़र पर जाएंगे। मानव बाइक चलाता है। पंखुड़ी मानव को पकड़कर बैठ जाती है। बाइक तेज चलने लगती है। पंखुड़ी डर तो नहीं लग रहा? मानव पंखुड़ी से पूछता है। तुम साथ हो तो कैसा डर? पंखुड़ी मानव के सीने को बाहों से जकड़ लेती है और उसकी पीठ पर अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। उसके होंठों पर सुकून की मुस्कान बिखर जाती है। बाइक हवा से बातें करने लगती है और उन दोनों के प्यार भरे रोमांचक सफ़र की शुरुआत हो जाती है।